हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर MAHCET 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। वो कौन सी बुक्स है जिसमें से आपको पढ़ना चाहिए फॉर MAHCET 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको सिलेबस वाली वीडियो स्पेसिफिकली देखनी है कि कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है, डिटेल डिस्कशन करा हुआ है सिलेबस वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर वाला वीडियो किया हुआ है जिसमें पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बुक्स दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको बाय करनी है MAHCET 3 इयर्स के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन हिट कर दीजिए। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम है @IamLogri के नाम से। एंड ऑल्सो यू कैन अटेंड आवर Q&A सेशन जो कि हर संडे को 11 AM पे होता है इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्टली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आप 30 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है 30 मार्क्स के हैं, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है, टोटल पेपर 150 मार्क्स का है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पेपर में मैथ्स नहीं आता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो लीगल एप्टीट्यूड में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो ये सारे टॉपिक्स होते हैं: टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल जीके, प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो फर्स्ट बुक है वो है यूनिवर्सल्स की गाइड। यूनिवर्सल्स की बुक में हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमारा कवर हो जाता है लीगल का बहुत सारा पार्ट, लीगल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बहुत अच्छे से यहाँ से कवर हो जाता है, सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर हमारे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ से कर जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी इस बुक में से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बुक में हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और एंड में भी अगर आप लगा रहे हो, मतलब अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया तो भी आप इस बुक में से आप लीगल एप्टीट्यूड टाइप के टॉपिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये भी यहीं से कवर करके जा सकते हो बिकॉज इन शॉर्ट में दिए हुए हैं। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप टाइमली प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर साथ में आप बाय कर सकते हो विली की LANLR। ठीक है, अब किस में से क्या पढ़ना है थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर देती हूँ। सिलेबस वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में मैंने दिया हुआ है बट यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से क्या करना है। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको एक तो लीगल अवेयरनेस MCQs करके टॉपिक होंगे। ठीक है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाला होगा और एक नॉर्मल वाला होगा, दोनों ही आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं यूनिवर्सल्स में से। दूसरा, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी यहाँ से पढ़नी है, प्लस आपको MCQs यहाँ से लगाने रहेंगे। थ्योरी प्लस MCQs जो है आपको इस बुक में से लगानी है। ठीक है, तो ये आपको लीगल वाला पार्ट में से ये आपको यहाँ से करना है। एंड अगर टाइम कम है तो आप अपना टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी इसी यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप थ्योरी, जो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की थ्योरी है वो आप यहाँ से करोगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की थ्योरी प्लस फैमिली लॉ भी साथ की साथ ही यहाँ से आपका हो जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम लॉ दिया हुआ है, IPR भी इस बुक में दिया हुआ है, तो ये आपका सारा यहाँ की इसी बुक में से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक की हम थ्योरी यहाँ से पढ़ेंगे प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं पता लीगल रीजनिंग क्या होती है तो आप यूट्यूब पे जाइए, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करिए, मेरी वीडियो दिख जाएगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला आपने थ्योरी इन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कहाँ से लगा लेंगे, विली में से। फिर लीगल अवेयरनेस MCQs क्या है। लीगल अवेयरनेस MCQs वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस थ्योरी वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लीगल जीके कहते हैं। ठीक है ना, कि आपको जो आपको याद हुआ या नहीं, क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपके हो जाएंगे। ठीक है, टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मेरी वेबसाइट www.logiri.com पे PDF प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऐसे यूज़ करना है आपको ये बुक। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। यहाँ पे स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ठीक है, ये आपको करने रहेंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स प्लस अवार्ड्स भी करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स एंड अवार्ड्स भी करने हैं, जो कि आपको आर्ट एंड लिटरेचर के नाम से मिल जाएगा टॉपिक। दोनों ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे। यहाँ पे जितने MCQs हमें इन टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए MCQs के आप नोट्स बना सकते हैं, टाइम है तो कैसे, कि जो तो आपको मीनिंग पता, जो तो आपको मीनिंग नहीं, जो पता है कि हाँ क्यों आंसर है जो है वो सही है, जो नहीं पता उसके आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए और उसके नोट बना लीजिए ताकि आपको लर्न करना ईजी हो जाए। ये तो मैंडेटरी है क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते हैं यार, क्या जा रहा है, सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं जब पता है इस बुक में से। उसके बाद आता है कि और पढ़ना है। बहुत बच्चों को होता है कि हमें अच्छे से प्रिपरेशन कर जानी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो अरिहंत की इस वाली बुक में जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं और MCQ
MCQ सॉल्व कर सकते हैं आप, या फिर आप थ्योरी वाली बुक ले सकते हैं जो कि है ल्यूसेंस। या आपको आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहते हैं, बट एक एक करके बुक लीजिए। पहले यूनिवर्सल्स कंप्लीट करिए, यूनिवर्सल्स कंप्लीट हो गया तो डिसाइड करिए अरिहंत खरीदनी है या फिर ल्यूसेंस, एंड फिर एक बार अगर अरिहंत खत्म हो जाती है फिर आप ल्यूसेंस पे जा सकते हैं, अगर आपको ये कि हाँ बहुत ही अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखिए इनके ऑफिशियल सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि हमें करंट अफेयर्स 1 ईयर की कवर करनी होती है, पास्ट 1 ईयर की। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है ये देखते हैं। देखिए करंट अफेयर्स अगर आप मिनिमम टू मिनिमम जून से लेकर के, मतलब मान लीजिए 2024 में आपका एग्जाम है, ठीक है ना, तो जून 2023 से लेकर अगर आप मई 2024 तक की करंट अफेयर्स कर जाते हैं तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि नहीं MHCT में तो करंट अफेयर्स आती नहीं, सिर्फ स्टैटिक जीके है, बट जिस बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, वो आकर ये कहते हैं, और मेरा भी एनालिसिस ये कहता है कि स्टैटिक जीके लगता है वो, ठीक है, लगता वो स्टैटिक जीके है बट होता वो करंट अफेयर्स है। अगर आप स्टैटिक जीके की बुक भी डीपली पढ़ोगे तब भी वो स्टैटिक जीके कवर नहीं होगी, बट करंट अफेयर्स अगर पढ़ोगे तो सामने ही सामने हर रोज आप वो पढ़ोगे। मतलब ये बहुत ही तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। स्टैटिक जीके में वो क्वेश्चन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बट करंट अफेयर्स के अंदर वो आपको हर रोज दिखता है। मतलब चाहे आप अपने नोट्स में भी डालो, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन हर रोज देखा, आपने वो टॉपिक हर रोज पढ़ा होता है किसी ना किसी तरह से, किसी का नाम है, किसी की फुल फॉर्म है, मतलब वो आप बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है, हर 5-6 दिन बाद वो आ रही है न्यूज़पेपर में, वो चेक करें, मतलब चेक करें कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या नहीं। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आप न्यूज़पेपर के लिए डेली रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू पढ़िए, ठीक है, मैंडेटरी, बिकॉज क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर। मेकिंग नोट्स, लर्न और रिविजन भी तो करना पड़ेगा करंट अफेयर्स का, एक बार पढ़कर नहीं याद होते, रिवाइज करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने नोट्स चाहिए। टेकिंग टेस्ट, जो कि www.logiri.in पर आपको मंथली टेस्ट मिलते हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो या नहीं। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, बट ये मैंडेटरी है। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है, खुद से पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, खुद से पढ़ रहे हो तो आप अपनी टेस्टिंग www.logiri.in पर करें कि सही चल रहा है या नहीं। अगर खुद से नहीं पढ़ सकते हो तो आ जाओ मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर, जो कि है एजुगिरी, वहाँ पर डेली मैं क्लास लेती हूँ 6 PM पर, ठीक है, द हिंदू का एनालिसिस कराती हूँ, तो वहाँ पर आपके नोट्स भी बन जाएंगे, वोकैबुलरी लिस्ट भी बन जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे मर्जी करिए, बट न्यूज़पेपर फॉलो करना मैंडेटरी है। मैगजीन एड ऑन है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट न्यूज़पेपर के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि आप पूछ ही नहीं सकते। तो इसलिए अब इस डेट के अंदर आप लगा के चलिए 2024 का अगर 25 का दे रहे हैं तो 125 प्लस 120 प्लस तो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा अगर GLC मुंबई चाहिए, और उसके लिए करंट अफेयर्स फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें से आप ब्लड रिलेशंस, एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, जिसको क्लासिफिकेशन की नाम होगा, टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन होगा इस बुक में, ठीक है, वो आपको यहाँ से सॉल्व करनी रहेगी। पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कंक्लूजन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। जो रेड कर रही हूँ वो आपको RS अग्रवाल में से करने रहेंगे, ठीक है। रेड वाले टॉपिक्स RS अग्रवाल के हैं। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि सिलॉजिज्म्स, जैसे कि आपके कंक्लूजन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर दोनों ही बुक में नहीं है, तो इसके लिए आई ट्राई कि मैं आपको एक वर्कशीट कुछ बनाकर दे दूं, ठीक है। कमेंट करके मुझे याद दिला देना, आई ट्राई टू डू समथिंग। तो यहाँ पे या फिर आपको मेरे मॉक टेस्ट के अंदर इसके प्रैक्टिस मिल ही जाएंगे। जो मॉक टेस्ट होंगे वो www.logiri.in पर प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम से पहले, बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाले हैं वो आपको कहाँ से करने हैं? MK पांडे में से करने हैं। कहाँ से करने हैं? MK पांडे में से करने हैं। दोनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप MK पांडे में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है MK पांडे में, वो अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो जो RS अग्रवाल के टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने में बड़ा मजा आ जाएगा। एंड RS अग्रवाल में सिलॉजिज्म्स और ये सब कुछ दिए हुए हैं, बट हमने RS अग्रवाल में से नहीं करने हैं, क्योंकि सही तरीका एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे में दिया हुआ है, यहाँ से ही करेंगे, करेक्ट आंसर्स भी हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, तो यहाँ से ही हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है।
इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी इज अ गुड बुक, दैट इज दिस अरिहंत की एसपी बख्शी आती है, दैट इज अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर दिस बुक। ठीक है, इसके अंदर से देखिए वोकैबलरी न्यूज़पेपर में से फॉलो करोगे साथ साथ में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, नहीं तो लिस्ट तो करनी ही पड़ेंगी सैनोनिम्स एंटोनिम्स की। ठीक है, एनोलॉजी तुम्हारा आर एस अग्रवाल में से हो रहा है जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो ये तो हो ही जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो यार, एंटोनिम्स एनोनिम की तुम लिस्ट याद करो ना करो, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं करके जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, बट ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज कंपल्सरी। ये तो तुम्हें लिस्ट याद करनी पड़ेगी, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि 20 हर रोज याद करने लग जाओ, 20 ईडियम्स, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बढ़िया तरीके से बाय द एंड ऑफ द एग्जाम, बहुत मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। ग्रामर कर जाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बुक अच्छा है। कोई और बुक आपके पास है जहाँ पे ये टॉपिक सारे अच्छे से दिए हुए हैं तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे से कर जाना है। और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे www.loggery.in पर। ठीक है, टुवर्ड्स द एग्जाम, जैसे एग्जाम आने वाला होता है उसके 1.5 मंथ्स पहले हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। MHCET 3 ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस वीडियो ज़रूर देख लेना और स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख लेना। अगर मंथली आपको टारगेट्स चाहिए, ठीक है, कि भाई इतना इतना कंप्लीट करके आ जाओ और फिर मैं और टारगेट्स दे दूँ आपको, मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने बच्चे कमेंट करेंगे कि टारगेट्स लेकर आओ, उतना ही मुझे भी मज़ा आएगा बनाने में, बिकॉज टारगेट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर तुम लोगों का फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैक्सिमम बच्चे अगर टारगेट्स फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।